जय गुरु जी। आज पहली बार मैं गुरु जी का सत्संग कर रहा हूं। इन डिफरेंट सिचुएशंस में, इन अलग हालातों में एक गुरु जी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गुरु जी चांस दे रहे हैं कि गुरु जी का हम सत्संग करें अपने घर में बैठ के। मैं वीरेंद्र काजी अंकल, गुरु जी से हम 1989 में जुड़ गए। गुरु जी की मेहर हुई हमारे ऊपर, गुरु जी की एक स्पेशल ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हुई। तब से हम हमारा जीवन बदल गया। बेसिकली हम बहुत बड़े स्पिरिचुअल मार्ग में लग गए। सब गुरु जी की कृपा है ना। गुरु जी क्या थे, ये समझने की बात है। हमारे बहुत संगत ने सुना होगा शिव पुराण के बारे में। शिव पुराण के बारे में गुरु जी भी हमेशा रिकमेंड करते थे कि शिव पुराण पढ़िए। शिव पुराण में लिखा है कि जब जब संसार में पाप बढ़ जाते हैं, दुख बढ़ जाते हैं, सो दुखों का हरण करने के लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करता हूं। वही हमारे गुरु जी थे। बल्कि गुरु जी, सब लोग सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं गुरु जी को। गुरु जी को परम शिव कहते हैं, गुरु जी को अवतारी पुरुष कहते हैं। इस अवतारी पुरुष के बारे में हमारे भगवत गीता में बड़ा क्लियरली लिखा है, दूसरी अध्याय में, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत, कि जब अधर्म का नाश होता है, जब धर्म का हानि होती है, तो अधर्म का नाश करने के लिए मैं संसार में मनुष्य का जन्म लेता हूं। बल्कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, तो मैं इस श्लोक को उर्दू में अनुवाद करूंगा। यही हमारे गुरु जी भी थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि याद रखिए आप ये शब्द तनजुल, कहते हैं कि तनजुल पर जिस वक्त आता है धर्म, तनजुल मतलब डिक्लाइन, डाउनफॉल, तनजुल पर जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आके करता है बाजार गरम। अरे ये अंधेरा जब देख पाता हूं मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूं मैं। जय गुरु जी। यही थे गुरु जी, एक अवतारी पुरुष। और हम कितने लकी है कि हमें ऐसा गुरु मिला है इस संसार में, इस कलयुग में। हमें ऐसा गुरु मिला है, हमें ऐसा प्रोटेक्टर एंड ग्रेटेस्ट डिवाइन गाइड मिला हुआ है, जो हमें एक्सेप्ट करता है जैसे हम हैं, हजार कमियों के बावजूद भी। ऐसा गुरु है जो हमें शरण देता है, ब्लेस करता है, ओन करता है, विदाउट एनी प्री कंडीशन। जैसा हम है वैसा करके हमें ओन करता है। और गुरु जी वेरी सिंपल, कोई रिचुअल नहीं, कोई टोटा नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एज इट इज हमें एक्सेप्ट करता है और एक सरल रास्ता दिखाता है संसार में जीने की कला का। लिव ए सिंपल लाइफ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। अब ये करो, वो फास्ट रखो, वो करो, ये करो, लीड ए सिंपल लाइफ। और तीसरा क्या, गुरुजी जैसे सबको पता है इतने मिरेकल्स होते हैं गुरुजी के सत्संग में मिरेकल्स सुने होंगे आपने। गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करता है, गुरुजी हमें बचाता है। अब देखिए, हमें जैसे अपने कर्मों के हिसाब से अपने कर्म काटने हैं, हमें कर्म फल काटना ही है। पर गुरुजी हमें क्या करते हैं, गुरुजी प्रोवाइड्स अस एन अम्ब्रेला। गुरुजी हमें एक अम्ब्रेला देते हैं कि समझिए आप 90% पाप हमारे काट लेते हैं गुरुजी। अम्ब्रेला से क्या, बरसात में हम जाते हैं, अम्ब्रेला देते हैं गुरुजी, बारिश के एक दो बूंदे हमारे ऊपर पड़ती है पर बारिश से बचाते हैं। यही है
हमारे मिले हैं गुरुजी, हमारे ऐसे गुरुजी हमें, वी आर सो ग्रेटफुल, सो लकी एंड ब्लेस्ड कि हमें ऐसे गुरुजी मिले हुए हैं। बल्कि मैंने सोचा है कुछ दिन ये हालात खराब है, जहाँ घर घर में कोई ना कोई परेशानी आजकल है, हम बिल्कुल कट ऑफ हो गए, हम फंसे हुए हैं, हम अलग बाहर नहीं निकल सकते हैं, कुछ मजबूरी है। तो आजकल मैं यही सुनता हूँ, बड़ा कोरोना वायरस इसका दौर है, महामारी का दौर हुआ है। इस पर एक बड़ा मैसेज बहुत ही संगतों को गुरुजी ने दिया है सिंस 6 महीने से साल भर से पहले। तो सबको भी पता भी होगा, बहुत लोग संगत को इसके बारे में पता भी होगा कि गुरुजी कहते हैं कि घोर कलयुग आने वाला है, बहुत मुसीबत आएंगी। एक तो ह्यूमन लेवल पर डिग्रेडेशन, कैंसर, डिवोर्स, डिप्रेशन वो तो अलग है, प्लस एक्सटर्नल नाश, महामारियां, सब बहुत कुछ आएगी, बहुत मुसीबत आ जाएगा। बिकॉज मेरे पास एक सत्संग है, एक रूपाली गणचारी आंटी का, बॉम्बे से उसने भेजा मुझे कि वहाँ कैसे रिवील हुआ था, 4-5 पुरानी बात थी, इसने डायरेक्ट हिंट दिया था कि एक ऐसा एपिडेमिक आएगा जो दुनिया को ही करेगा। पर गुरुजी का बहुत बड़ा मैसेज है कि इस मुसीबत से क्या कर रहा हूँ मैं, गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि द अल्टीमेट सेक्रीफाइस ऑफ गुरुजी, कहा गुरुजी ने मुझे अपने भक्तों की चिंता है, तो मैं अपना ये फिजिकल फॉर्म छोड़ रहा हूं। तो मैं आई गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ फिजिकल लाइफ, अपने भक्तों के लिए ही, क्योंकि मैं संसार में छा जाना चाहता हूं, जस्ट टू प्रोटेक्ट माई भक्ताज, टू प्रोटेक्ट मेरे जो संगत है उनको बचाने के लिए, उनको सत्य मार्ग पर लाने के लिए। तो इसलिए ये कारण है कि गुरुजी की महासमाधि के बाद वर्ल्ड वाइड 1000 टाइम्स गुरुजी का हर जगह गुरुजी का ग्रेस वो फैला हुआ है। दुनिया के कोई भी कॉर्नर में जहाँ भी आप जाएंगे, तो अभी मैं ज़्यादातर यूएसए जाता हूँ, मैं वहाँ हर मोहल्ले में है, समझिए इवन मैनहट्टन बिजिएस्ट प्लेस इन द यूएसए, वहाँ 6 जगह गुरुजी का सत्संग है। तो ये जगह जगह मिरेकल्स हो रहे हैं, जैसे लगता है कि गुरुजी का, परम शिव का ऑल ओवर वर्ल्ड शंकर भगवान स्प्रेड हुए हैं संसार को बचाने के लिए। जैसे कहते हैं कि शिव फैलाए सूक्ष्म जाल, शिव फैलाए सूक्ष्म जाल, स्वयं ही गट गट वासी है। शिव फैलाए सूक्ष्म जाल, स्वयं ही गट गट वासी है। अरे जीवन में ही तुम पहचानो, जीवन में ही तुम पहचानो, मर के क्या पहचानोगे। चिंतन से तुम गहन मनन से बात तत्व की जान लो। खुद को खुद से अलग करो, क्या नश्वर है अविनाशी है। शिव फैलाए सूक्ष्म जाल। जय गुरु जी। एक शांत करो। जय गुरु जी। सॉरी, यहाँ फोन कॉल आते हैं। तो गुरु जी का ऑरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। ये लॉर्ड शिवा स्प्रेड वर्ल्ड वाइड टू गाइड अस एंड टू प्रोटेक्ट अस। जय गुरु जी। एक्चुअली हम रेगुलरली ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी के सत्संग सुन रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि भाई हम गुरु जी के सत्संग ही हमें बिगेस्ट गाइडेंस देते हैं। हमें कहते हैं कि भाई एक तो पूरा प्रसाद ले लो और सत्संग सुनना चाहिए, गुरु जी का सत्संग सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। मतलब वी शुड कम बिफोर द सत्संग एंड फुली लिसन टू सत्संग। इस सत्संग में हमें पूरी गाइडेंस मिलती है, पूरी गाइडेंस ऑफ जीने की कला मिलती है, पूरी गाइडेंस मिलती है। मतलब हम कैसे इंसान, हमारा जीवन कैसे हो जाए, वो पूरी गाइडेंस मिलती है। तो
एक मैं याद है मुझे 2 महीने पुरानी सत्संग था, ये था सत्संग में, ये बहुत अच्छा सत्संग है कि इंसान कैसे बनना चाहिए। तो मैं भी हमेशा, गुरुजी ने मुझे बड़ा असीम कृपा की है कि मैं शैव दर्शन पर, मैं जो भी कुछ पुराण शैव दर्शन पर मैं चर्चा करता हूँ, कि मैं हमेशा हर एक को बोलता हूँ कि ह्यूमिलिटी, लव एंड कंपेशन, नम्रता, हर एक के लिए प्यार, और जो अनुकंपा, कंपैशन फॉर लोअर पीपल, जो हमसे नीचे, उनके लिए होनी चाहिए। ये हमारा नेचर ही होना चाहिए। हम बिल्कुल ही सिंसियरली ऐसे ही बनना चाहिए। हम दूसरे कुछ बन नहीं सकते हैं। ये गुरुजी हमेशा हमें गुरुजी से मांगना चाहिए। जो फेथ क्या होती है, जैसे हमें रियली थोड़ी फेथ है। इस सत्संग है कि कहते हैं कि एक मंदिर में पुजारी सत्संग कर रहा था, मंदिर में पुजारी सत्संग कर रहा था कि भाई राम नाम में बहुत से सब कुछ मिल जाएगा, राम नाम से असीम कृपा होगी आपकी, राम नाम से आप भवसागर पार कर सकते हैं, भवसागर पार करने के लिए राम नाम ही काफी है। तो कहते हैं वहां एक रोज बेचारी एक ग्वालन उसी गली से निकलती थी, वो थोड़ा दूर सुनती थी। वो कहते हैं सागर पार हो सकता है राम नाम से। बोलते मुझे तकलीफ है, मैं दूध लाती दूसरे गांव से, ये नदियां पार करनी होती है मुझे, इसके लिए मुझे पुल पर जाना पड़ता, पुल जरा दूर है। अरे ये बड़ा अच्छी चीज गुरुजी ने कही कि राम नाम से मेरा नदी भी पार हो जाएगी। जो भवसागर पार हो सकता है, नदी क्यों नहीं पार हो सकती है। कहते वो नेक्स्ट डे क्या किया उसने, वो नदी पर बैठी और राम नाम जपके जपके नदी पर चलने लगी, और बस गांव पहुंची और दूध अपना काम हो गया, उसको दूध बेचने का, दूध बांटने का काम। तो बड़ी खुश थी और बड़ा डबल प्रणाम किया उसने गुरुजी, वही पंडित जी को मंदिर में। वो चल रही थी, एक दिन उसने ऐसा देखा कि पंडित जी अकेले बैठे हैं मंदिर में। तो वो थोड़ी अंदर गई, पंडित जी को प्रणाम किया, बोला पंडित जी आपने मुझे बड़ी कृपा की। बोला बेटी बोलो क्या कृपा की। ये आपने मुझे मार्गदर्शन दिया कि राम नाम से सागर पार हो सकता है, तो मैंने ही आपका मंत्र यूज किया, मैं नदी पार कर गई, मैं वहां दूध लाती हूँ, इतना पुल तो बड़ा लंबा दूर है, तो नदी ऐसे राम नाम से मैं नदी पार हो करके दूध इस गांव में आ रही हूँ दूध बेचने के लिए। तो पुजारी ने कहा बहुत अच्छी बात है, राम नाम बोलते रहो, ये करते रहो। बोला हाँ पंडित जी वो मैं सब राम नाम भी बोलती रहूंगी। बोले मेरी एक विनती है। बोली क्या, बोलो बेटी। बोला आप मेरे घर में आइए, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, आप कृपा करके आप मेरे घर में आइए। तो पंडित जी बड़े खुश हो गए, भाई बुला रही है, ग्वालन तो बुला रही है, बड़ी खुश हो गई। बोला हाँ आइए पंडित जी मैं आपका सम्मान करना चाहती हूँ। बोला हाँ फलाने दिन चलो डिसाइड हो गया कि पंडित जी उनके घर आ गए। तो ये ग्वालन पंडित जी के मंदिर में गई पंडित जी को लेने। बोला आइए पंडित, बोला चलो चले। तो पहुंच गए नदी के किनारे। तो पंडित ने कहा, बोला चलिए पंडित जी। बोला बेटी तो पुल तो उतना दूर, उधर दूर है, पुल तो दूर है अभी। बोला नहीं पंडित जी तो हम यहीं से जाती हूं, मैं राम नाम का नाम लेकर हम चल रहे, नदी पार करेंगे। बोला चलिए पंडित जी आगे आगे, मैं आपके पीछे चलूंगी, आइए चलिए आगे आगे। तो ये पंडित जी ने कहा कि बेटी मुझे थोड़ी आपका घर पता है, चलो आप चलो ना, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। बोला ठीक है पंडित जी। उसे नदी पार कर ली। आइए पंडित जी। पंडित ने जब पहला ही पांव रखा नदी में तो डूब गए। तो फटाफट ये आके उसने संभाल लिया पंडित जी को। तो पंडित जी ने उसके पांव छुए। बोला बेटी मैं खाली प्रवचन देता हूं, मेरा पूरा इतना विश्वास नहीं है, आप में विश्वास है, तो आप में असीम कृपा है प्रभु की। यही होती है फेथ। यही सत्संग में ये बहुत बड़ा अच्छा याद आता है मुझे, सत्संग में बहुत बढ़िया चीज होती है। तो गुरु जी की दूसरी एक बहुत बड़ी बात, गुरु जी के बहुत बड़ा ज्ञान सरल तरीके से, सरल भाषा में गुरु जी हमें समझाते थे। वो बहुत बड़ी बात थी। गुरु जी कहते थे कल्याण कीता, ऐश करो। ये गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं। अब ब्लेसिंग की मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, क्योंकि मैं तो शिव पुराण का स्टूडेंट हूं। शिव पुराण में कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि
भगवान शिव हमेशा पंचकृत करते हैं, 5 क्रियाएं भगवान शिव करते हैं। उसने 5 डिपार्टमेंट बांटे हैं। क्या पहला बांटा है क्रिएशन का डिपार्टमेंट, जो ब्रह्मा जी को दिया है, यू क्रिएट, क्रिएशन का डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट भगवान ने दिया है ब्रह्मा जी को सस्टेनेंस, पालन का, क्रिएशन का ब्रह्मा जी को, सस्टेन का विष्णु भगवान को दिया है, पालन, संसार पालन करने का। और तीसरा डिपार्टमेंट जो विड्रॉवल, संहार करते हैं, वो रुद्र को दिया है। और चौथा डिपार्टमेंट भगवान शंकर ने दिया है महेश को दिया है तीरोदान क्रिया, कि भगवानी शक्ति जब छुप जाती है तो माया पैदा हो जाती है। उससे क्या करते हैं, हम सब प्रभु के अंश, परमार्थ के पात्र हैं, मगर माया के चक्कर में ये मेरा तेरा, काम क्रोध लोभ मोह, ये भी प्रभु की शक्ति है, ये महेश की ही शक्ति है, जिससे माया उत्पन्न करके संसार का ड्रामा चल रहा है। मगर कहते हैं कि लास्ट जो ये क्रिया है अनुग्रह करने का, ब्लेसिंग करने का, वो भगवान शंकर बोलते हैं ये किसी को नहीं देता, ये स्वयं शिव ही ब्लेसिंग कर सकता है। इसलिए आप देखिए हमारे गुरुजी कितने महान थे, जो कल्याण किया था, कल्याण खुद करते थे। तो ये कहते हैं कितने, मतलब कितना गुरुजी का, कितना शिव जी का पूरा अंश था। गुरुजी वॉज सुपर कॉन्शियसनेस। तो गुरुजी की महान शक्ति का पता चल सकता है सरल भाषा में, गुरुजी की ग्रेटनेस का हमें मालूम होता है। जय गुरुजी। अब कुछ मेरे मित्रगण जानना चाहते हैं कि हम गुरुजी के कब दर्शन हुए, गुरुजी की कब कृपा हुई। ये साल था 1989 में। 1989 में हमारी पोस्टिंग हो गई जालंधर। मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम करता था, वहाँ हमारा रीजनल ऑफिस था। हमारी पोस्टिंग हो गई जालंधर में 1989 में। तो हमारे कुछ ब्रांचेस थे पंजाब, JNK, हरियाणा, हिमाचल वगैरह में। तो वहाँ का रीजनल ऑफिस था, मैं वहाँ रीजनल मैनेजर पोस्ट हुआ 1989 में। अच्छा, 1 महीने के बाद ऐसा बैठा हूँ ऑफिस में, एक ग्रीटिंग कार्ड आ गया, जैसे रूटीन ग्रीटिंग कार्ड आ गया। उसमें लिखा है कि ट्रस्ट गुरुजी 300 डिफेंस का ब्लेसिंग्स, गुरुजी 300 डिफेंस कॉलोनी, इतना था एड्रेस जालंधर। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी ब्लेसिंग्स क्या है ये। तो मैंने खोला ये एनवलप, वहाँ कार्ड था। एक तरफ से गुरु नानक देव की पिक्चर थी, दूसरी तरफ से भगवान शंकर की पिक्चर थी, और कुछ नहीं था। तो मैंने कहा पता नहीं कौन से गुरुजी हैं। तो ये डिफेंस कॉलोनी वाज हमारे घर के नज़दीकी था। हम रहते थे 37 ग्रीन पार्क में, डिफेंस कॉलोनी नज़दीकी थी। मैंने कहा पता नहीं कौन से गुरुजी है, चलो चलेंगे। तो वीकेंड, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो वीकेंड में हम चले गए गुरुजी के पास। सब गुरुजी के पास चले गए, गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी से फैसिनेट हो गए, और गुरुजी की मेहर हमारे ऊपर आई, और गुरुजी से हम जुड़ गए। बहुत ही चार्मिंग टाइम था हमारा जालंधर में गुरुजी के साथ। तो वहाँ गुरुजी का क्या था, पुरानी संगत को मालूम होगा कि वो गुरुजी वहाँ जालंधर मंदिर में बैठते थे। एक स्टील की थाली में छोटे छोटे गिलास में जल होता था, तो उसमें गुरुजी अपनी रुद्राक्ष माला से उसमें मंत्र पढ़ते थे, और इसका डिवाइन फ्रेगनेंस पैदा होता जाता था। तो फिर हम देखते थे किसको प्रसाद दे। हम ऐसे करते, गुरुजी ऐसे उठो देखो, तो उठते थे हम, गुरुजी प्रसाद ग्रहण करते थे। तो और चाय प्रसाद होता था। और गुरुजी का क्या था उस टाइम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे गुरुजी कोई सॉलिड खाना नहीं खाते थे, दूध वगैरह ऐसा ही खाते थे। तो मोस्टली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे गुरुजी बाहर जाते थे। शाम का सत्संग होता था, गुरुजी किसी न किसी घर में गुरुजी पधारते थे, और हम 1-2 गाड़ियाँ होती थी गुरुजी के साथ, तो हम इन्वेरेबली गुरुजी के साथ ही हम होते थे उस टाइम। कभी लुधियाना में, कभी फगवाड़ा, गुराया, कभी चंडीगढ़ में भी, जालंधर में। बहुत ही चार्मिंग टाइम, आनंद टाइम गुरुजी के मैंने देखे हैं। छोटी संगत होती थी और बड़ी गुरुजी की कृपा बरसती थी। तो हम फिर लेट आते थे मंदिर में, वहाँ मंदिर में थोड़ा
दूध पी के फिर हम घर जाते थे। तो शनिवार और संडे को, शनिवार को या कभी मतलब संडे को हमेशा गुरुजी मंदिर में ही रहते थे। और दोनों दिन शनिवार संडे हमेशा बहुत लोग आते थे, आर्मी पीपल, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सब आते थे। तो हम भी संडे हम कभी कभी वहाँ मंदिर में ही प्रसाद देते थे, या कभी हम लंच करके, घर से लंच करके जाते थे मंदिर में, 2-3 घंटे बैठते थे। एक दिन क्या हुआ, हम अपने घर में लंच करके गए मंदिर में, तो गुरुजी बैठे हैं। तो हमारी आंटी थी, हेमा आंटी। गुरुजी ने कहा, हेमा आंटी प्रसाद चखो। ठेठ पंजाबी में बात करते थे गुरुजी। तो आंटी ने कहा, गुरुजी भूख नहीं है, अभी लंच करके आए ना, खाना खा के आए गुरुजी। बोला चखो प्रसाद। बोला गुरुजी बिल्कुल भूख नहीं। बोला भूख नहीं है? अरे तुम लोग तो कश्मीरी हो, तुम लोग चावल खाते हो, जो चावल खाते हो वो चुगली करते हैं, ले प्रसाद। बोला गुरुजी भूख नहीं है। तो गुरुजी ने क्या किया, थोड़ा जल प्रसाद चम्मच से उनको, आंटी को दिया, हमारी आंटी को। विदिन 5 मिनट्स उसने कहा कि अरे गुरुजी मुझे बहुत भूख लग रही है। पूरा प्रसाद खाया गुरुजी ने। तो हमने ओपन गुरुजी की लीला देखी जालंधर में, ओपन मिरेकल्स भी देखे हैं। ये बड़ा कॉमन था। गुरुजी ऐसे हमारे घर में पधारते थे, कभी कहीं और भी। तो क्या होता था, ऐसे एक बैठते रहते थे, डिवाइन फ्रेगनेंस होती थी, पैदा होती थी डिवाइन, मैंने पता कुछ मिरेकल होने वाला, डिवाइन फ्रेगनेंस। फिर गुरुजी ऐसा करते थे और ऐसा डिवाइन प्रसाद, बताशा, बर्फी, कुछ तो कुछ ऐसा बिल्कुल प्रसाद। तो फिर लोग लेते थे उसको, आप गुरुजी टॉवल से हाथ पहुँचते थे और डिवाइन प्रसाद बांटते थे गुरुजी। एक बार क्या हुआ, ये रेगुलर देखा था हमने। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे मित्र थे प्रमोद अग्रवाल जी, बीडी स्टील के मालिक। उसने कहा कि सब हमें बहुत खुशी होगी कृपा कर गुरुजी हमारे घर में चरण डालेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी हम चलें इनके घर में? तो बोला चलो ठीक है। वो फिक्स कर दिया डेट। वहाँ भी शाम के टाइम गए हम गुरुजी के साथ। वही अपनी 2 गाड़ियाँ थी। तो हमारे साथ में पुरानी संगत अनीता वर्मा, उसको लिंडा अनीता वर्मा भी बोलते हैं, आजकल वो टोरंटो में है, वो भी हमारे साथ थी। हम बैठे थे उस टाइम। तो फ्रेगनेंस आ गई, मगर गुरुजी ने ऐसे हाथ नहीं किया। गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, मैंने पता नहीं क्या है, ऐसे हाथ करके ऐसे 6 गज लंबी सिल्क की साड़ी निकाली गुरुजी ने। गुरुजी ने साड़ी निकाली 6 गज सिल्क की। तो कहा ले आंटी, वो लिंडा अनीता आंटी को दे दी। अभी तक उसने बड़ी संभाल के रखी है वो। तो मैंने इतना ज़बरदस्त मिरेकल देखा है गुरुजी का। और जालंधर में तो बिल्कुल ही रोज़ कोई ना कोई मिरेकल होता था ओपन। और ये लोग फ़ोन आते कृष्ण, जय गुरु जी। अच्छा, जालंधर में ये मतलब ओपन मिरेकल्स देखे हमने। एक बार क्या हुआ, मेरे मित्र थे अश्विनी प्रभाकर लुधियाना में। हमने उसने रिक्वेस्ट किया गुरुजी हमारे घर में चरण डालेंगे। तो गुरुजी का सत्संग था वहाँ, दोपहर के टाइम में हम जालंधर से लुधियाना गए। और एक आदमी ने कहा कि सर मुझे कृपा कीजिए, मेरे को बड़ा हार्ट ट्रबल है, हार्ट बहुत तकलीफ है। सब इस गुरुजी के बारे में सुना है। अश्विनी जी ने कहा कि गुरुजी कृपा करेंगे, मेरा कृपा कर दीजिए। तो उसने कहा कि हमने कहा गुरुजी तो जालंधर में रहते। कहा मैं मुश्किल से अपने घर से यहाँ तक आया, वो भी बड़ा मुश्किल से, बस बड़ी आशा से आया हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी तो इनका कृपा कीजिए, बड़े तकलीफ है हार्ट का वगैरह। उनको बोलो जालंधर मंदिर चलो, आने को बोलो जालंधर मंदिर। मैंने कहा गुरुजी घर से यहाँ तक बड़ी मुश्किल से आए हैं, आ नहीं सकते, क्या चल नहीं सकते, मुश्किल से लाया। तो क्या हुआ, गुरुजी ने तो ऐसा किया, कृपा की मेरे सामने, बिल्कुल एनर्जी बढ़ गई उनमें। और विदिन 2 डेज वो चले गए जालंधर में, गुरुजी के पास गए, फिर के दर्शन, वो जो
गुरुजी वहाँ कृपा करते थे। एक्चुअली पुरानी संगत को मालूम है, वहाँ एक गुरुजी का जो मंदिर का बेसिकली हॉल था, फिर 2 कमरे थे नीचे। एक तो गुरुजी का बेडरूम था, दूसरे को कहते थे ऑपरेशन थिएटर। वहाँ गुरुजी चम्मच पान के पत्ते से ट्रीटमेंट करते थे, तो वहाँ आते थे लोग। गुरुजी की अजीब लीला है, गुरुजी की अजीब लीला देखी मैंने। और गुरुजी का ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। एक बार क्या हुआ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ जलंधर में, दोपहर के 11 बजे करीब एक आदमी आए मेरे पास, बोले कि सब आपको गुरुजी याद करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी याद करते हैं। तो मैं गया गुरुजी के पास, हार्डली एनी डिस्टेंस, 1 किलोमीटर वगैरह हमारे यहाँ होता था ऑफिस से गुरुजी का मंदिर। तो मैं चला गया, बोला आ काजी अंकल, तू कहता ना यहाँ खाली अमीर लोग आते हैं, बोला दसो तो अपनी कहानी। उसने कहा सब मैं चंडीगढ़ में सब्जी वाले का बेटा हूं, मैं ड्राइवरी करता था। तो मुझे क्या हुआ, मेरा टोटल हार्ट ब्लॉकेड हुआ। वो पीजीआई चंडीगढ़ ने भी मुझे छोड़ दिया, कहता है तेरा इलाज नहीं हो सकता है, टोटल हार्ट ब्लॉकेड हो गया मेरा। तो अब मैं सिर्फ गुरुजी के शरण आ गया हूं, गुरुजी ने मुझे बचाया। सबने मुझे रिजेक्ट किया, तो गुरुजी ने मुझे बचाया। तो वो बोला कि फिर मैं यहाँ 6 महीने में ना वो पान के पत्ते का इलाज, बेसिकली तो गुरुजी की कृपा ही है, तो गुरुजी कृपा करते थे। तो बोला गुरुजी ने मुझे पान के पत्ते इलाज करके मेरा जीवन दान दिया, मैं गुरुजी के सहारे जी रहा हूँ। तो फिर गुरुजी बोलते थे कि देखो, अभी बोलता मुझे मेरी शादी करो, और मैं बोलता हूँ गुरुजी ने शादी नहीं की, तेरी शादी कैसे होगी। तो गुरुजी का बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था। मैंने देखा गुरुजी मिस्टिक थे, उनकी महिमा थी। और कितने जैसे ग्लैमर लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, VIPs वगैरह ये, और गुरुजी में सब अमीर गरीब बराबर था। एक बार क्या है, हम जा रहे थे वहां फगवाड़ा, तो चल रहे थे कि दोपहर का टाइम, बोला गुरुजी ने कहा ये लाइट, ये सड़क से राइट में गाड़ी निकालो। बिल्कुल खराब कच्ची लेन थी, तो निकल गए हम कच्ची लेन में। तो बोला रुको, गुरुजी ने गाड़ी फ्रंट सीट में बैठते गाड़ी निकल के गुरुजी गए एक टूटे फूटे मकान की तरफ चले गए। बोला बैठो तुम लोग। हम बैठे हैं, 20-25 मिनट हम ऐसे ही खड़ा है। वो देखे 20-25 मिनट के बाद गुरुजी आ गए वापस, और एक बहुत बुढ़ा कपल, वेरी ओल्ड कपल था, देवर सीइंग हिम ऑफ, सी ऑफ करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें बड़ी इच्छा थी गुरुजी के दर्शन करें, पर हमें कोई न रिसोर्स था, ना कोई कैपेबिलिटी थी कि मंदिर जाने के लिए। देख गुरुजी हमारे पास ऐसे ही मिलने आए। कितना ह्यूमन वैल्यू था गुरुजी का, कितना सबका मतलब प्रेम का भंडार थे गुरुजी। तो गुरुजी के बहुत बड़े टीचिंग्स थे। इट्स फॉर अस, एक्चुअली हम तो लाइटर मिरेकल्स का, व्हाई देयर आर मिरेकल्स। बल्कि मैं, ये लास्ट ईयर की बात है, मैं समरसेट में था, मैं USA में। तो जगह जगह में सत्संग पर बुलाते हैं, तो लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या। तो एक यंग लड़की ने कहा कि गुरुजी इज वेरी ग्रेट हेल्प टू मी। मैंने कहा क्या हुआ? बोला आई कम हियर फॉर दिस टेम्पल, आई एम ऑलवेज वरीड कि मुझे पार्किंग मिली चाहिए। उसकी परेशानी है कि पार्किंग मिली चाहिए। मैं बोलती हूँ गुरुजी, और हमेशा मुझे पार्किंग मिलती है। तो मैंने कहा बेटी ये गुरुजी क्या है, ही इज मेकिंग यू एश्योरेंस कि आई एम देयर, मैं मेरा हाथ तेरे पीछे है। ही इज एश्योरिंग यू,
ऑफ गुरुजी's डिविनिटी एंड गुरुजी's प्रेजेंस। अब बेटी तू आगे बढ़ो, रियलाइज गुरुजी की टीचिंग्स पर जाओ। वो लोग गुरुजी कहते भी थे कि कोई असली चीज नहीं मांगता है। अब देखिए गुरुजी का बिल्कुल सब लोग मानते, सब लोग को पता है, गुरुजी के कहते थे कि मांगो नहीं मनो, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, ओनली बिलीव इन मी, बिलीव इन द गुरु, सरेंडर टू गुरु, एक्सेप्ट गुरु। ये कौन सी बहुत ही बड़ी बात है कि हमें पता नहीं हमें क्या चाहिए। हमारी भगवान ने बुद्धि भी नहीं दी है। अरे हम तो छोटे चीज के पीछे पीछे भागते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, हमें बिल्कुल पता नहीं है इसके बारे में। वो कहते कि याद आ रहा है मुझे, एक लेडी थी, उसकी 2 बेटियां थी, वो डेस्परेट थी बेटे के लिए। शी शुड हैव अ थर्ड शुड बी अ सन। तो एक याद है मुझे, एक वहां एक मिस्टिक था, एक कश्मीर की बात है, मिस्टिक था। मिस्टिक वाला मुझे बेटा चाहिए। बोला बेवकूफ औरत है, तू पछताएगी, तो बेटी तेरे को सुख देगी, बेटा क्या करेगा। तो बोला मुझे कैसे चाहिए, बेटा चाहिए। तो वो बड़ी दुखी हो गई, इसने मुझे कुछ आशीर्वाद नहीं दिया। कहते उसकी तीसरी भी बेटी हो गई। तो तीसरी भी बेटी हुई तो बिल्कुल निराश, डेस्परेट होगी। बोला ना, मैं लड़के लूंगी उससे बेटा। वो गई उसके पास, बोला मुझे अब बेटा चाहिए। कहता तो पागल है, जाओ उधर रोटी खाओ। 10 दिन पुरानी टुकड़ा रोटी का टुकड़ा था, वो दिया था, बासी टुकड़ा रोटी का। बोला जाओ तो कल्याण हो गया। रोटी का टुकड़ा खाया तो देन शी हैड अ सन, 4th इशू वाज सन। कहते बाद में क्या हो, कश्मीरियों को, हिंदूज को, दे हैड माइग्रेट टू जम्मू, एक नई जिंदगी, पुराना प्रॉपर्टी बेचा वगैरह। कहते फाइनली उस बेटे ने पूरी जितनी प्रॉपर्टी खा के मिसट्रीट किया मदर को, पूरा पैसा भी लिया, एंड शी वॉज टोटली डिपेंड ऑन द डॉटर्स। वहीं से सुख पाया उसने। वही कहती थी कि हमें पता नहीं हमें क्या चाहिए। ये गुरु जी के सटल टीचिंग्स हैं, इन पर हमारी पूरा ध्यान देना चाहिए। तो चलते थोड़े आगे चल रहे हैं हम। ये ईयर था 1993। हम गुरु जी को लेके आए दिल्ली। तो मेरा जो मित्र था वो लुधियाना का शनि प्रभाकर, उसकी गाड़ी थी टोयोटा कोरेला, और उसका ड्राइवर था शगन। वो हम गुरुजी को लेके आए दिल्ली। यहाँ गुरुजी को हम रुकाए, हम नंबर 4 सैनिक फॉर्म। ज्ञान विजयेश्वर अपूगर का मालिक है, वही गुरुजी का निवास था। तो हम दिल्ली बहुत लोग से घूमे, जगह जगह से मिले गुरुजी के साथ। मुझे याद है उस टाइम VN गाडगिल था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। वो भी हमारे पहचान का था, मेरी पहचान का था। हाल उस टाइम नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर। तो मैं गाडगिल जी के पास गए हम, बड़ा उसने भी बड़ा गुरु जी को सम्मान किया। एंड गाडगिल जी ने अपनी किताब थी, उनके पिताजी थे N गाडगिल, नरहरि गाडगिल, ही वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब। उसने जपजी साहब को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, वो प्रेजेंट कर दी उसने बुक जपजी साहब की, ट्रांसलेट इंग्लिश गुरु जी को दे दी। तो बहुत लोगों को ब्लेस हो गए, बड़ा अच्छा लगा, लोग बड़े ब्लेसफुल फील किया गुरु जी के प्रेजेंस में। मगर एक अजीब चीज हो गई। तो गुरु जी मुझे बोलते थे, गुरु जी तो अलग ही उनका था, अलग ही दुनिया थी गुरु जी की, चार्मिंग दुनिया थी। गुरु जी थोड़ा ठेठ पंजाब में बात करते थे। तो गुरु जी ने कहा मुझे चंद्र स्वामी से मिलाओ। उस टाइम चंद्र स्वामी तो बहुत बड़ा तांत्रिक था, वो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा का गुरु था। दुनिया भर के लोग आते थे मिलने, बड़े VIP लोग थे वगैरह। तो मैंने कहा गुरु जी आप इतने महान सोल हो, प्योर सोल हो, आप क्यों उससे मिलोगे, वो तांत्रिक है, ऐसा क्यों मिलोगे वो ये।
बोला मिलना है। तो मैं गुरुजी, मैंने कहा थोड़ा सा, बोला गुरुजी बोलते थे अरे हरकत करो तो बरकत, हरकत करने से बरकत मिलेगी, चलो करो जो मैंने बोला। क्योंकि वहाँ तो मैं गया उनके पास, चंद्र स्वामी जी के पास, वो क्योंकि हम बड़े बड़े लोग आते थे वहाँ, थोड़ा मैं भी हम सेमिनार में कुछ तंत्र पर भी हम लेक्चर वगैरह देते थे, वो भी हमको थोड़ा सामान देते थे। तो मैंने कहा स्वामी जी ये हमारे एक सिद्ध पुरुष आए हैं, मैं उनके साथ उनको लेके आया हूँ जलंधर से, तो मेरा बहुत प्योर सोल है, सिद्ध पुरुष है, बड़े ज़बरदस्त शिव के ही ये है, तो मैं चाहता हूँ आप मिले उनसे। बोला वो स्वामी जी का बड़ा अपना स्टाइल था, आपने कहा तो कोई बात होगी, ज़रूर आइए, ज़रूर मिलाइए, हम उसका सम्मान करेंगे, वो करेंगे। तो फिर क्या हुआ, तो हम टाइम फिक्स किया वगैरह, तो फिर गुरु जी को लेके आए, स्वामी जी के आश्रम में, वहाँ था कुतुब होटल के पीछे था। तो स्वामी जी ने क्या किया, अलग एक हॉल था, वहाँ लेके गए, बड़ा मिठाई सब बिल्कुल सामान दिया स्वामी जी को, गुरु जी को सामान दिया। तो बैठे हैं तो हार्डली 5-10 मिनट भी हो गए, तो शुरू बोला चल उठ। तो मैंने कहा क्या? बोला चलो उठो। हम तो उठे, तो हम निकल गए। मैंने कहा गुरुजी आपने 2-3 बार बोला मुझे मिलना तो आप ऐसे उठ गए, निकल गए मिलने के बगैर। बोला क्या काजी तेरे को नहीं पता है, इसके चेहरे पर डाउनफॉल लिखा हुआ है। तो हैरान हो गया, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्या बोले। तो अजीब बात हुई, विद इन 1 मंथ ऐसा हुआ। वो उस टाइम क्या था, वो पायलट, राजेश पायलट, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर अफेयर्स, उसने इसको केस कर दिया, ही वॉज बिहाइंड द बार्स। अजीब लीला देखी मैंने गुरुजी की। बाद में सुना मैंने कि फिर वो शायद मेरे थ्रू शर्म आई होगी, इनको अलग मिले होंगे गुरुजी से, उनका कुछ कृपा के लिए, तो जल्दी छुट जाए वहाँ से। तो ये अजीब मैंने देखा गुरुजी का। फिर सबको पता है गुरुजी तो 95 में एस ब्लॉक में आए, वहाँ बेसमेंट थे, वहाँ गुरुजी आ गए 95 में। कुछ महीनों के लिए आए थे गुरुजी, तो बहुत ज़बरदस्त रश लगा था, ज़बरदस्त लोग बहुत आते थे, बड़ा सीख करते थे गुरुजी को, ब्लेसिंग मिली लोगों को, मिरेकल्स हो गए, बीमारियाँ ठीक हो गई। बल्कि वो बेसमेंट जो थी, वो एक सरदार जी थे केसर सिंह, उसकी बेटी का कार एक्सीडेंट में उसकी वर्चुअली आंखें चली गई थी, गुरुजी ने ही इनको रिवाइव कर दिया था बेटी को। तो उसी ने बेसमेंट दी थी गुरुजी को। तो ये 95 में, फिर बाद में गुरुजी वापस पंचकुला, चंडीगढ़ वगैरह के जलंधर, बाद में गुरुजी ये एम्पायर एस्टेट में आए। तो एम्पायर एस्टेट में तो बहुत ही लोगों को ब्लेस किया गुरुजी ने, बड़ी बड़ी लीलाएं, अलग सब बड़े इतने सत्संग हैं एम्पायर एस्टेट के। तो बहुत लोगों को मैं लेके गया था एम्पायर एस्टेट, वहाँ भी बहुत लोगों से मिला मैं। तो एक चीज़ मैं कहता हूँ गुरुजी, याद आ रहा है मुझे बात कि कैसे ना, भारतीय सभ्यता भी ये कहती है, और गुरुजी के बिल्कुल एम्फसाइज करते हैं, प्रसाद हो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। भी कोई प्रसाद हो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, प्रसाद पूरा ग्रहण करना चाहिए। तो एक बार मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर शरद पवार जी आए गुरुजी के पास, वो अपना तामझाम पिए वगैरह थे। उनका तो अभी भी है वैसे, थोड़ा फेशियल पैरालिसिस था, बल्कि ऑलमोस्ट डिसफिगर हुए थे। अपना कष्ट काटने के लिए गुरुजी के पास आए। तो एज यूजुअल गुरुजी का बैठे, चाय प्रसाद दिया उसको, ले लो चाय प्रसाद, ये पूरा पीना है, सब बोलते सब लोग पूरा पीना, उसको बता भी दिया था शरद। थोड़ा सा सॉरी लोग तंग करते हैं मोबाइल में। तो शरद पवार जी को तो मालूम था कि भाई यहाँ एटिकेट है कि प्रसाद पूरा लेना चाहिए, प्रसाद पूरा लेना चाहिए। तो
उसने देखा चाय पी, थोड़ा सा बचा ना, वो कड़वा या कुछ लगा होगा, उसने बोला क्या है, इतना अपने सब पिए को दे दिया, ले लो तुम निकालो, तो फेंक दी तो बीच वाली थोड़ी चाय, तो चला गया तो बस देखा बस हो गई, वापस आ गए, तो उसने कहा तूने आधी चाय पी, तो ऐसे ऐसे गुरुजी के मतलब गुरुजी की लीला है। बट मुझे लगता है गुरुजी वॉज सो काइंड पर्सन, सबका दुख लेते थे, जो गुरुजी को मानते भी नहीं थे उनको भी कृपा करते थे। वो कहते हैं ना, आज कितनी सत्संग है कि अगर घर का एक आदमी आए पूरे घर में ब्लेसिंग, पूरे घर को ब्लेसिंग मिलती है। ये कॉमन है। कहते एक दिन एक कपुल आते थे गुरुजी के पास, यंग कपुल गुरुजी के पास रेगुलर आते थे। तो उनका पिताजी था, वो उसको फेथ कोई नहीं थी गुरु, उसको बोला एक दिन चल यार तू भी चल। बोला क्या करेगा गुरुजी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बोले चल कम से कम आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। बड़ी गलती से मतलब रिलैक्टेंटली वो उनके साथ गए गुरुजी के पास। अच्छा बैठे वो सब, ऐसा लंगर प्रसाद हुआ, बैठे आराम से। अब ये कपुल ने प्रणाम किया, चरण छुए, गुरुजी को इजाजत ले ली निकलने के लिए। अब उसने दूर से गुरुजी को ऐसे हाथ लगा जोड़े, जय गुरु, गुरुजी जैसे निकला। बोले आओ अंकल, इधर आओ अंकल। आए एल्डरली पर्सन, तो क्या हाल है? उन्होंने बोला क्या हाल है गुरुजी, बुढ़ापा है, क्या है गुरुजी, देखो मेरा घुटने नहीं चलते, घुटनों में लग रही है, बुढ़ापा है, भुगते हैं कष्ट बुढ़ापे का। बोला आओ बैठो इधर। उसको बिठा दिया तो गुरुजी ने उसके घुटने पर हाथ रखा और अपने घुटने पर हाथ रखा, उसके घुटने पर हाथ रखा, अपने घुटने पर हाथ रखा। ऐसा बोला अरे मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया, वाह वाह वाह, तो मेरा तो दर्द ही ठीक हो गया। अरे गुरुजी आप महान हो, वो हो, ये हो, वो। तारीफ कर रहा गुरुजी की, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन्य गुरुजी करके वो निकल गया, वाह वाह करके निकल गया, जय गुरुजी करते निकल गया। फिर गुरुजी ने कहा अच्छा सेवा हो गई, आप मेरी सेवा करो। अब कोई डॉक्टर थे, बोला चलो एक डॉक्टर साहब मेरा आप घुटना आप ठीक करो, तो मुझे इसकी मालिश करो। पता लोगों के दर्द भी अपने ऊपर लेते थे गुरुजी। गुरुजी हजारों सत्संग है, कितने को बचाते थे, लाइफ बचाते थे। मतलब मेरे कहने का मतलब है जो गुरुजी से श्रद्धा से जाते थे, जो गुरुजी के पास बाई चांस लग गए, गुरुजी के पास श्रद्धा हो न हो, उनका भी बहुत कल्याण होता था, उनकी भी जान बच जाती थी। कहते एक बार एक ऐसे एक यंग आदमी गया, वेल ड्रेस्ड था वो वहाँ, तो वो भी गया सत्संग में बैठा, पता नहीं कैसा लगा उसको, नहीं लगा ठीक करके छोड़ के, ऐसा करके दूर से प्रणाम करके निकल गए। जब निकल गए तो गुरुजी ने कहा एनु रोको, निकल गए बाहर। तो अब उसको बड़ा मॉडर्न आदमी क्या बोले, बोला गुरुजी ने आपको कहा कि रुकने के लिए, ठहरो थोड़ा, ठहरो आप थोड़ा चाय पी लीजिए। तो रोक लिया उसको, तो आई धीरे धीरे चाय पिया उसने। तो प्रणाम करने के बगैर ही चला गया वापस। फिर कहा उसको, गुरुजी बोलते नहीं उन्होंने रोको, और रोको इसको। गए कुछ टाल, बड़ा मुश्किल से उसको बिठाया, बोला गुरुजी कुछ कहना चाहते, सोचना है, बैठो बैठो मुश्किल से। फिर बोला गुरुजी क्या, बोला अच्छा जाने दो उसको। तो वो निकल गया, कहते निकल गया। जब एम्पायर एस्टेट के बाहर मेन रोड पर गया, वहाँ बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक और कुछ कार का, पता नहीं किसका एक्सीडेंट हुआ था। बट ऑलमोस्ट ही वॉज अबाउट टू लूज हिज लाइफ। तो उसने देखा, खुद ही देखा, तो भाग के ही केम रनिंग एंड गुरुजी के चरणों में गिर गया। तो गुरुजी ने आपने मेरी जान बचाई। तो गुरुजी ऐसे ऐसे लोगों को, जो उनको जानते भी थे, गुरुजी ऐसे करते थे, कल्याण करते थे। और आजकल बड़े, एज ए टोल्ड यू, मुझे लगता है कि नई संगत हमसे ज़्यादा लकी है कि हम तो हमारी थोड़ा सा
गुरु जी को तो मीट हिम इन द ह्यूमन फॉर्म, हमारा एक लिमिटेशन रहता है कि भाई गुरु जी तो परम संत थे, ग्रेट थे। बट अब नई संगत को तो गुरु जी इज अ सुपर कॉन्शियसनेस, साक्षात शिव लगते हैं गुरु जी इज अ सुपर कॉन्शियसनेस। और आजकल तो मिरेकल तो बहुत ही होते हैं, जगह जगह होते हैं। बल्कि हमारी कुछ महीनों बात है, हमारी एक बहू ही है, उसकी सहेली थी, उसने कहा कि मैं बड़ी इच्छा थी बड़े मंदिर जाने की। नॉर्मली पता नहीं नोएडा से कहाँ से आई थी, मेट्रो से यहाँ तक छतरपुर मेट्रो उतरी और फिर नॉर्मली कोई ऑटो करके बड़े मंदिर जाती थी। तो कहते वो उतरी, ऑटो ढूंढ रही है, नहीं थे ऑटो। पता एक ने कहा कि देखो मैं आपको छोड़ू, मैं बड़े मंदिर नहीं जाऊंगा वहां तक, मैं आपको मेन रोड पर ही छोड़ूंगा, आपको मैं मेन रोड पर ही छोड़ूंगा आपको। तो बोला चलो ठीक है मैं पैदल चलूंगी। कहते कि वो ऑटो वाला बराबर बड़े मंदिर तक छोड़ा उस लड़की को। तो जब उसने पैसा उठा तो उसने लड़की के गले में लॉकेट पहना था गुरु जी का। बोला ये जो बाबा लॉकेट पहना था ये तो थे आपके साथ, ये कहाँ गए अभी तो थे ही। बोला क्या बोल रहा है? बोला हाँ, उसने कहा मुझे इनको वहां तक छोड़ो, मंदिर तक छोड़ो, उन्होंने मुझे कहा। तो ये तो गए कहाँ ये? मतलब इतने बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं, बहुत ही इसका सत्संग है इसके बारे में। तो मैं चाहता हूं कि गुरु जी हम पर कृपा करें। हम गुरु जी को ये मांगे कि गुरु जी हमें अच्छा इंसान बनाओ, सत मार्ग पर चलाए और गुरु जी अपनी कृपा बरसाए और एक जीवन अपना इसी जन्म में हमको गुरु जी की कृपा से कुछ देवी साक्षात्कार मिले। जय गुरु जी। कुछ प्रश्न है तो मैं जवाब भी दे सकता हूं गुरु जी। हाँ। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मैं जवाब भी दे सकता हूं कोई। चलिए जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का स्वरूप रखता हूं, इसमें भी बहुत शक्ति है। मैं चाहता हूं सबको ये सबको जय गुरु जी बोलिए इसका सब।